किसी ने खूब कहा है ना कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है ना तो घर तेरा मथुरा काशी है। वैसे इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि मैं काशी पहुंच जाऊं, पर इतनी अच्छी किस्मत मेरी ज़रूर है कि मैं मथुरा पहुंच गया। और आज का व्लॉग आप देखेंगे मथुरा की छुपी हुई गलियों से, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मथुरा के छुपे हुए खाने और खजाने। बाय द वे, सोलो ट्रिप चैप्टर 12, केवट, लवकुश और कैमरामैन गुमनाम के साथ चले। बाय द वे जानू, आपको गुमनाम नाम बुरा तो नहीं लगा ना? तो मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं तिलक द्वार, और यहीं से जो एंट्रेंस है वो द्वारकाधीश के लिए जाती है, और रास्ते में मार्केट है जहाँ पे काफी सारी चीजें खाने पीने के लिए मिलती है। तो चलो मेरे साथ खाते पीते हैं और द्वारकाधीश के दर्शन भी करते हैं। तिलक द्वार से अंदर एंटर करते ही मुझे आई हींग के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की खुशबू। देखा तो सामने ओमा पहलवान कचौड़ी वाले की दुकान थी। तो सुबह का पहला नाश्ता मैंने यहाँ की गर्मा गर्म कचौड़ियों से किया। आ गया ना तुम्हारे मुंह में भी पानी? तो आओ साथ में टेस्ट करते हैं। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ ओमा पहलवान कचौड़ी वाले पे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। मैं देख रहा हूँ बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर आया है। और मैंने जब इनसे पूछा कि ये जो शॉप है कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, तो अंकल जी खुद कंफ्यूज हो गए। लगता है प्राचीन काल से ये लोग खिलाते आ रहे हैं। और कचौड़ी इतनी टेस्टी है, यहाँ की दाल की कचौड़ी है कहा जाता है। और साथ में ये जो आलू का झोल कहते हैं यहाँ पे, आलू का झोल, तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी खस्ता है कचौड़ी तो। और एक कचौड़ी जो है एक पीस 12 रुपए का, यहाँ पे मैंने एक ही लिया है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है हींग का। वैसे कुछ लोग इस दुकान पर आलू के झोल के साथ कचौड़ी नहीं बल्कि देसी घी की जलेबी को एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी इनको कॉपी कर लिया। तो अभी जब मैंने कचौड़ी अपनी ख़त्म करी ही थी तो अंकल जी ने बोला कि आप मथुरा आए हो और आपने कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करा। ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं मैंने इंस्टाग्राम पे ट्राई करे थे, मतलब देखे थे। और अभी जो मेरी सब्जी बची थी उसके अंदर मैंने थोड़ी जलेबी डाल ली है, और जलेबी डालने के बाद कह रहे हैं लोग खा के देखो आपको स्वाद ही आ जाएगा। चलो देखते हैं ये भी। बड़ा अटपटा सा स्वाद है, बट हाँ बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ की जो जलेबी है बड़ी क्रिस्प है, 400 रुपये किलो है और देसी घी की है। तो जब देसी घी की बात होती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो ही जाती है। तो देसी घी का प्रमोशन करने के बाद मैं एक बार फिर से निकल गया मथुरा के गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए, और हाँ, यहाँ के खाने को भी एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में मुझे दिखे काफी मंदिर और रंग बिरंगा मथुरा भी, लेकिन सामने थी मेरे सुबह के नाश्ते की सेकंड डेस्टिनेशन। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ श्री राधे स्वीट सेंटर पर, जो कि है छत्ता बाजार में, और ये आपको दुकान मिल जाएगी कन्हैया क्लॉथ मार्केट के सामने। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था, लोगों से सुना था कि यहाँ पे खस्ता बेड़ई मिलती है। बेड़ई जो है बेसिकली मतलब मेरे को तो एक पूड़ी की तरह लगी, और इसमें उड़द की दाल डलती है, आटा डलता है, कुछ मसाले डलते हैं। इतनी खस्ता होती है कि इसके साथ आपको मिलता है आलू का झोल, मतलब आलू की पतली पतली ग्रेवी, आलू का सूप बता रहे थे, और आलू की एक गाढ़ी सब्जी, काशी फल, और थोड़ा सा रायता भी। मेरी किस्मत में रायता नहीं था, चलो किसी और दिन मथुरा आके खाएंगे। लेकिन आज जो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ वो है अपनी खस्ता बेड़ई, जो कि देसी घी में बनी हुई है। यहाँ पे मार्केट में किसी और के पास अगर आप जाते हैं तो अंकल जी ने बताया कि 12 रुपये की मिलती है, लेकिन यहाँ पर देसी घी का मतलब इतना ज़्यादा श्री राधे स्वीट सेंटर के पास प्यार है कि आपको 10 रुपये में मुहैया करवा रहे हैं। और इन्हीं बातों ही बातों में मैंने भी अपने लिए लगवा ली बेड़ई की एक प्लेट। इसमें सब कुछ एक्स्ट्रा ही डलवाया था। तो भाई साहब सच बात बताऊं तो मतलब इतनी खस्ता ये देखिए आराम से टूट रही है, और काशी फल का जो स्वाद है मतलब चटपटा बनाता है इस कॉम्बिनेशन को खस्ता बेड़ई। तो यहाँ पे कचौड़ी भी मिलती है, बेड़ई मिलती है, जलेबी मिलती है, पूड़ी मिलती है। तो जब भी आप आए छत्ता बाजार में कन्हैया क्लॉथ मार्केट के सामने आपको मिलेगी दुकान श्री राधे स्वीट सेंटर। खाइए और कहिए राधे राधे। भगवान के आशीर्वाद से मैंने पेट पूजा पूरी तो कर ली, लेकिन सिर्फ 2 प्लेट से। खैर, अब बारी थी उनसे मीटिंग करने की, जिसके लिए मैं मथुरा वासियों से पूछते पूछते उनके घर आ पहुंचा। तो भाई मैं अभी पहुंच चुका हूँ द्वारकाधीश मंदिर पे। बस मंदिर अभी बंद होने वाला ही है, तो फटाफट चलते हैं अंदर और भगवान से लेते हैं आशीर्वाद। आइए।
तो भगवान जी से अच्छे अप्रेजल और अच्छी सी घरवाली की मन्नत मांगने के बाद मैं निकल गया मथुरा की फेमस मंगोड़ियों को ढूंढने के लिए। एंड यू वोंट बिलीव, यहाँ की मंगोड़ियाँ वर्ल्ड फेमस है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मेरे ब्रेकफास्ट का लास्ट राउंड अभी बाकी था मेरे दोस्त। तो भाई इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ होली वाली गली मथुरा में जो है, और बाबूलाल शर्मा मंगोड़ी वाले पर, और मेरे हाथ में गर्मा गर्म मंगोड़ी भी है। मतलब रुका तो जा नहीं रहा मुझसे, लेकिन बता दूं कि इस शॉप पे आते हो तो आपको मंगोड़ी जो है ये दाल की है। यहाँ पे आलू की मिलती है, गोभी के बनते हैं, और यहाँ पे छोले मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, आलू की टिकिया मिलती है, पानी की टिकिया भी मिलती है। पानी की टिकिया से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पूछा क्या है तो बताया गोलगप्पे है। तो टेस्ट तो बड़ा कमाल का है, खट्टी मीठी चटनी डाली है, और दाल का जो स्वाद है मूंग की दाल का, मेरे को लगा पहले उड़द की दाल का है, लेकिन उड़द की दाल का नहीं, मूंग की दाल का है। तो बड़ा कमाल का ये मुझे मंगोड़े इतने पसंद आए तो मैंने सोचा आलू और गोभी के भी टेस्ट कर लें। कमाल है, गर्मा गर्म खाओगे उसकी फील अलग आती है। और ये जो शॉप है, जब भी आप मथुरा आएंगे तो दोपहर 2 बजे से खुलती है, शाम के 7 बजे तक। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अंकल जी बड़े स्वीट है, ठीक है। मैंने टेस्ट करने के लिए बोला था, अंकल जी ने फुल प्लेट भर के दिया। 2-3 किलो मंगोड़िया ठूसने के बाद मैं फिर से निकल गया मथुरा को एक्सप्लोर करने, जहां मैंने देखा आर्टिस्ट को, राधे राधे वाले कुर्ते को, दुख भगाने वाली कंपनी को, और हाँ डिफरेंट कलर के कान्हा जी को भी देखा। और मैंने यहाँ पर देखी एक 2-in-1 शॉप। अब 2-in-1 शॉप में से क्यों बोल रहा हूँ, आइए आपको डिटेल में बताता हूँ। तो भाई इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ नवीन शर्मा जी की दुकान पर, जहाँ पे आपको मिलती है वो जो गले में डालने वाली तुलसी की माला होती है ना। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इनके पास जो मशीन है ये उससे खुद बनाते भी हैं, इस टाइम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको भी इनकी तुलसी माला लेनी है तो इनकी खुद की बनाई हुई कलेक्शन को चेक तो करो। हरे कृष्णा हरे राम वाली तुलसी वाली माला, छोटी माला, मोटी माला, जैसी भी आपको पसंद है वो आपको मिलेगा। नवीन जी कितने तक की मिल जाती है एक माला? मेरे पास में 40 रुपए से स्टार्टिंग है। 40 रुपए से स्टार्टिंग है। और एक बड़ी कमाल की चीज़ है, 500 रुपए तक की माला है 40 रुपए से लेके। लेकिन एक कमाल की चीज़ है कि सुबह 4:45 बजे इनकी शॉप खुल जाती है, जो कि तकरीबन 11 बजे तक रहती है, 11:30 बजे तक। विश्राम घाट पे ये शॉप है, लेकिन सुबह आपको थोड़ा एक अलग रूप मिलेगा। यहाँ पे उस टाइम पे चाय और कॉफ़ी मिलेगी। और दोपहर को 3 बजे से शाम के 8 बजे तक नवीन शर्मा जी आपको कंठी माला, देखिए अभी तुलसी की लकड़ी यहाँ पे ये काट रहे हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे तो इससे बनाते हैं। तो भाई नवीन शर्मा जी की दुकान पे मुझे तुलसी मालाएं बहुत पसंद आई है। ऑलरेडी मेरे हाथ में कुछ मालाएं हैं, तो जिसके लिए मैं डांट खाता हूँ, लेकिन सॉरी मम्मी, मैं एक और पहन रहा हूँ। आई होप मैं इसके लिए डांट नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुलसी वाली है ना। तुलसी माला पहनने के बाद अब बारी थी मथुरा को एक्सप्लोर करने की, लेकिन बोट से। आओ आप भी साथ बैठ जाओ। अरे डरो मत, यमुना जी पापियों को नहीं डुबोती। मथुरा को एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच चुका हूं यमुना जी में, और इस टाइम हूं एक बोट के अंदर। बोट की जो प्राइसिंग है वो आपको पर सवारी 50 रुपये, बट अगर आप अपनी पर्सनल बोट लेते हैं तो 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन 25 घाट है, और 12 घाट आपको विश्राम घाट से इधर, और 12 घाट आपको उधर दिखेंगे। ये विश्राम घाट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर विश्राम किया था, तो उस दिन से इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ गया। 500 किलो ज्ञान देने के बाद मैंने सोचा कहीं लोग मुझे अनफॉलो तो नहीं कर देंगे, और इसी डाउट ने मेरे अंदर की भूख को दोबारा से जागृत कर दिया। इसी भूख का अंत करने के लिए मैंने सामने खड़े भैया से मेन्यू पूछ लिया। ढोकला खट्टा मीठा वाला है, बघारीला खमन है, मसाले वाला खमन है। तो भाई मैं हूँ इस टाइम जूना ने जड़ीता, ये इस जगह का नाम है। नाम का मतलब क्या है? जूने का नाम पुराना, जानीता का नाम जानता हुआ, लेकिन मथुरा जिले में चालू करने वाले हम ही हैं। भैया जी की बात पूरी होने से पहले ही आकाशवाणी हुई कस्टमर जी की। ऐसा ढोकला पूरे मथुरा में कहीं नहीं मिलेगा। गुलाब को ढोकला अलग ही है। हम लोग वहाँ से यहाँ पर खाने आते हैं। गुजरात में ऐसा बोलते हैं कि एमा एमा तमारू मुंह में राई फरी, जैसे न तमें एमा एमा स्वाद आवते। खमन खाने के बाद भी आपको 2 घंटे तक खमन का स्वाद बरकरार बना रहेगा। जब ढोकले की इतनी ज़्यादा तारीफ हो चुकी है मथुरा में, तो जूना ने जड़ीता
बोले तो जीतू भाई की दुकान पे आना है, अपना ढोकला खाना है, पानी वाला नहीं है, खट्टा मीठा है, मसाले वाला है। यहाँ पे मिलेगी नारियल की चटनी, ऊपर से नारियल भी, और ऊपर से हरी मिर्च भी मिलेगी, और काफी कुछ। ये सब कुछ टेस्ट करने का कितना होगा भैया अपना? 20 रुपए का 100 ग्राम। 20 रुपए का 100 ग्राम। इससे सस्ता ढोकला आपको मिल ही नहीं सकता। मुंबई वालों ने बता दिया भाई साहब, आते हैं वो खाने के लिए मथुरा सीधा, आप भी आना। ढोकला खाने के बाद अभी भी मेरा दिल ढूंढ रहा था मथुरा में मिलने वाली उस नायाब चीज को, जिसे खाने के बाद मैंने सुना है कि लोग सीधा स्वर्ग पहुंच जाते हैं। अब वो कहाँ मिलती है? इधर उधर, हाँ याद आया। यार नॉर्मली मथुरा के लिए कहा जाता है कि ये पेड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन मुझे किसी ने बताया, इवन मैंने भी 1-2 यूट्यूब चैनल देखे, वीडियोस देखे, तो पता चला कि ये बटर टोस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि मिलता है गुसाई पेड़े वाले पर। तो अपने साथ साथ आपको भी टेस्ट कराता हूँ। तो जिस चीज की मैं इतने तारीफों के पुल बांध रहा था, अब बारी थी उसके साक्षात्कार करने की। गुसाई पेड़े वाले पर अंदर एंटर करते ही उस चीज ने मुझसे आंखें चार करी। तो भाई साहब मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं गुसाई पेड़े वाले पर, और ये जो दुकान है सन 1832 में बनी थी। और जैसे कि यहाँ पे आपने काफ़ी सारी मिठाइयाँ देखी होंगी, यहाँ पे नरम पेड़ा भी है और पक्का पेड़ा भी है। तो नरम पेड़ा बताया इन्होंने कि वो चलता है हफ्ते के लिए, और जो पक्का पेड़ा है उसकी ड्यूरेशन और लंबी हो जाती है। लेकिन जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था वो था अपना बटर टोस्ट, जो कि यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता मथुरा में। तो इसको एक बार खा के देखते हैं कि ये कैसा है। आप मानोगे नहीं, लेकिन इसे खाते ही इसका नशा मेरे सर पर सवार होने लगा था और ये मुझसे अपनी तारीफें करवाने लगा था। बटर टोस्ट, छैना टोस्ट, जो मर्जी बोले, लेकिन फ्रेशनेस में इसका कोई जवाब नहीं है। कहा जाता है कि ये रोज बनता है और जितना बनता है फटाफट खत्म होना चला जाता है। प्रयाग घाट के पास की दुकान है गुसाई पेड़े वाला। एंड सॉरी यार, पसंद इतनी है मिठाई कि अब मुंह भर गया, तब भी मैं बोलूँगा। जरा गौर से इसकी तरफ देखो, ये आपको अपनी तरफ बुला रहा है। वैसे इतिहास गवाह है कि नशा करने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए, पर कभी किसी ने मीठे के ऊपर नशा प्रसाद कभी नहीं पीना चाहिए, ऐसा भी तो नहीं कहा था। इसलिए पहुंच गया सीधा बब्बू गुरु भांग की दुकान पर, जहां देखा मैंने लाइव भांग को बनते हुए, प्राइस लिस्ट को चिपके हुए और खुद के लिए भांग को तैयार होते हुए। आओ साथ में भांग का प्रसाद पीते हैं। तो भाई साहब होली अभी आने वाली है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी पहले ही इस फील को ले लिया जाए। भांग की दुकान पर हूँ मथुरा में, होली गेट के पास। अब होली के थोड़े फ्लेवर चखने वाला हूँ, और इसके बाद ब्लॉग कैसा बनेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा। तो जय हो बम बम बोले। वैसे एक सिप से कुछ नहीं होता है। एक्सपर्ट एडवाइस देने के बाद मैं पहुंच गया सरसों के तेल में बनी हुई कचौड़ी को खाने के लिए, वो भी मात्र 10 रुपए में। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलती है, तो पैसे खुले लेकर आए। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ कलुआ चचा कचौड़ी वाले पर। मथुरा में ये दुकान है अपनी, और जनरल गंज में है। और एक जो इसकी शॉप थी वो पहले थोड़ी पीछे हुआ करती थी, यहाँ से एक चौक आगे, बट अभी यहाँ पे इन्होंने एक अपनी प्रॉपर दुकान बना ली है। और ये जो दुकान है यहाँ पर स्पेशल चीज़ इसके अंदर ये है कि यहाँ पर सरसों के तेल में कचौड़ी बनती है। 10 रुपए की 2 कचौड़ी मिलती है, और उसके अंदर आपको वही आलू का झोल मिलता है, और उसके अंदर होती है 2 फ्राइड मिर्च। अभी जो फ्राइड मिर्च है ये ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि थोड़ी स्पाइसी होगी। तो खा के देखते हैं कैसा है यहाँ का स्वाद, और आपको बताते हैं। तो भाई अभी मैंने अपनी 1 प्लेट कचौड़ी ले ली है, और यहाँ पे 2 कचौड़ी मिलती है आपको 1 प्लेट में, साथ में आलू का झोल, धनिए की चटनी, साथ में मिर्च की, और बीच में फ्राइड हरी मिर्चें भी हैं, जिसका एक अपना अलग स्वाद है। 10 रुपए की कचौड़ी है। मतलब आज के ज़माने में मुझे लगता है कि आपको 10 रुपये में ज़्यादा कुछ चीज़ें खाने को मिलती है, बट कलुआ चचा आज भी अपना प्यार लुटा रहे हैं मथुरा वालों पे। तो आप भी जब आएँ तो ज़रूर टेस्ट करना। फिलहाल मेरी टेस्ट करने की बारी है, तो एक बार प्लेट टेस्ट करके देखते हैं। वो जो सरसों के तेल की बात करेगी ना, वो एकदम अलग टेस्ट बना रहा है इसको बाकी कचौड़ी से। अब मिर्च ट्राई कर लेते हैं। मिर्च इतनी स्पाइसी नहीं है, लेकिन स्टिल हल्का हल्का तीखापन दे रही है, तो मुझे तो बड़ी टेस्टी लगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मथुरा आएंगे तो जनरल गंज जरूर आना, और कलुआ चचा की कचौड़ी को एक बार ट्राई जरूर करना। और शाम 4 बजे करीब जब आप यहाँ आएंगे तो कचौड़ी नहीं, गर्मा गर्म समोसे पाएंगे, तो उन्हें भी ट्राई करना भूलना मत। इतना खाने के बाद अब मेरे पेट का मामला थोड़ा हैवी हुआ, तो मुझे भगवान याद आए। तो किसी ने कहा कि भाई सीधा कृष्ण जन्मभूमि पहुंचो, कान्हा जी वहाँ ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। तो भाई इस टाइम में पहुंच चुका हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि पे, और मथुरा आए और श्री कृष्ण जन्मभूमि ना आए तो फिर क्या मथुरा है।
तो मैं आपको साथ में लेके अंदर जाना चाहता था, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पे वीडियोग्राफी और फ़ोन अलाउड नहीं है। तो जिस टाइम आप मथुरा आएंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि आना और भगवान के दर्शन खुद करना। कान्हा जी से आशीर्वाद लेने के बाद मैंने सीधा हनुमान जी से आशीर्वाद लिया और अपना अगला दिन हल्दी वाले कुर्ते के साथ स्टार्ट किया। और मेरा व्लॉग लगे थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसलिए रोहित शेट्टी के कैमरा एंगल से शूट किया। फिर मैंने देखे हल्दी के रंग वाले नींबू और उसके साथ मुगल काल की मिर्चें। अशोक अंकल से मैंने पूछा कि खेत के अलावा ये मुगल मिर्चें कहाँ लगती हैं, तो वो ना जाने क्यों हंस पड़े। अशोक अंकल से गंदी बातें करने के बाद मैं निकल पड़ा मथुरा में शाही पान खाने, जो मुझे मिला इस जगह पर। देखो कितने प्यार से बना रहे हैं पान। तो भाई इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं मथुरा को एक्सप्लोर करते करते काकू पान पैलेस पे, जो कि है क्वालिटी स्क्वायर पर। इसके जस्ट ऑपोजिट एक हनुमान मंदिर भी है, तो आपको ज़्यादा पहचानने में से मदद मिलेगी। और यहाँ पर मैंने सुना लोगों के मुँह से कि उन्होंने बताया कि बड़े कमाल के पान मिलते हैं। यहाँ पे आपको फायर पान मिलेगा, चॉकलेट पान मिलेगा, स्ट्रॉबेरी पान मिलेगा, मैंगो पान मिलेगा। और पान की जो रेंज है वो 15 रुपये से लेके 500 रुपये तक है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि काकू पान पैलेस में किस तरीके के पान बन रहे हैं। मेरे साथ है यहाँ के ओनर गौरव भैया। गौरव भैया कैसे हैं? जी बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये जो है मेरे छोटे भाई का भी नाम गौरव है, तो मथुरा में मेरे को एक और छोटा भाई मिल गया जिनका नाम गौरव है। तो गौरव भाई, कुछ वो शगुन वाले पान भी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना। जी, जो शगुन वाले पान है वो पार्टी वगैरह में ज्यादा चलता है। शादी वगैरह होती है तो शादियों में 7 पान की 11 पान की आपकी प्लेटें बन के जाती है। मुझे कौन सा पान खिलाओगे? जी भैया, आप वैसे कौन सी मिठाई खाते हैं? मैं रसगुल्ला बड़ा पसंद करता हूँ। तो हम आपको रसगुल्ला पान खिलाते हैं भैया। जितना जल्दी गौरव भाई ने इस रसगुल्ला पान को तैयार किया, उससे कहीं तेजी से मैंने इस पान को चबा लिया। लाजवाब। अच्छा, मथुरा में जब लोग पान खाते हैं तो वैसे तो बाहर तो सुभान अल्लाह क्या क्या बोलते हैं, मथुरा में क्या बोलते हैं पान खाने के बाद? मथुरा में बस भैया खाना है तो पान, काकू वालों के यहाँ के खाना पान बिल्कुल मीठा वाला। और उसके बाद फिर आप भी कहे राधे राधे। राधे राधे। पान को 5 स्टार रेटिंग देने के बाद मैं निकल गया दोबारा से मथुरा घूमने। अपने व्लॉग को एंड करने से पहले मैंने यहाँ की फेमस रसमलाई खाई और फिर कान्हा जी के भंडारे का प्रसाद, और फिर कान्हा जी को बड़े प्रेम से झूला भी झुलाया। और ठीक इसके बाद मैं वापस से व्हाइट कुर्ते में वापस आया। तो भाई ये था मेरा मथुरा का व्लॉग। काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैंने कर ली है। तो मैं मिलूँगा यहाँ से नाव चलाते चलाते किसी और व्लॉग में, किसी और शहर में, किसी और देश में। तब तक के लिए मिलते हैं केवट लवकुश के साथ, कैमरामैन गुमनाम के साथ। जानू प्लीज़ बुरा मत मानना, ब्लॉग का सवाल है।